राधे दोस्तों, मैं हूं सानी तिवारी और आज रियल एनालिसिस में हम लोग सीरीज ऑफ रियल नंबर्स में पढ़ेंगे पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अब सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स क्या होती है? अ सीरीज, हमने एक सीरीज ले ली है, इज सेड टू बी अ पॉजिटिव term series if un is a positive real number for all n belongs to natural numbers। क्या है यहाँ पर कि कोई सीरीज हमने ली है, उसे हम पॉजिटिव टर्म सीरीज कहेंगे जब जो उसके un है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर हो फॉर ऑल n बिलोंग टू n, यानी कि जितनी भी टर्म्स है उसमें वो सारी पॉजिटिव रियल नंबर्स की हो, तो फिर हम उसे बोलते हैं सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। फॉर एग्जांपल सीरीज ऑफ 1/n, सीरीज ऑफ 1/n, सीरीज ऑफ n स्क्वायर, सीरीज ऑफ n अपॉन n प्लस 1, ऑल आर पॉजिटिव टर्म सीरीज। क्लियर? इसमें तो कुछ डाउट होगा ही नहीं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं वो देखते हैं, ठीक है? हाँ, तो टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज में फर्स्ट टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे पी सीरीज टेस्ट। तो पी सीरीज टेस्ट क्या होता है? द सीरीज 1/n to the power p, the series of the form, इस फॉर्म में हमें सीरीज मिलेगी, इसे हम टी सीरीज बोलते हैं, is said to be convergent if and only if p greater than 1। जो 1/n to the power p है, तो ये p की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये सीरीज कैसी है? कन्वर्जेंट है। फॉर एग्जाम्पल सीरीज ऑफ 1/n स्क्वायर, हियर p इज इक्वल टू क्या है? ग्रेटर देन 1 है, तो बाई p टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्लियर? तो जब भी हमें इस फॉर्म में सीरीज मिले तो हम उसमें p सीरीज टेस्ट लगा के देख सकते हैं कि p की वैल्यू क्या है। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं है तो वो हमसे वहां कन्वर्जेंट नहीं बोल सकते, ठीक है? p ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो सेकंड टेस्ट इज कंपैरिजन टेस्ट। तो इफ series un and series vn are two positive term series k greater than 0 and there exists m belong to n such that un less than equal to kvn for all n greater than equal to m, तो फर्स्ट रिजल्ट क्या होता है कि सीरीज Vn कन्वर्जेस implies series Un converges। Second, series Un diverges implies series Vn diverges। दिस इज द कंपैरिजन टेस्ट कि यहाँ पर टू हमें सीरीज मिलती है पॉजिटिव टर्म सीरीज। यहाँ पर कुछ जो un होती है वो लेस देन इक्वल टू होती है kvn की, यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, देन जो ये दोनों सीरीज है वो सेम बिहेव करती हैं, ठीक है? अगर मतलब vn कन्वर्स कर रही है तो un भी कन्वर्स करेगी और अगर un डाइवर्स करेगी तो vn भी डाइवर्स करेगी। ये होगा कंपैरिजन टेस्ट। तो इसे हम एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, तो कंपैरिजन टेस्ट का एग्जांपल है टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। हमें ये सीरीज दी है 1 + 1/2 की पावर 2 प्लस 1/3 टू द पावर 3 प्लस अप टू 1 टू द पावर n टू द पावर n, ठीक है? तो यहाँ पर क्लियरली हम क्या बोल सकते हैं कि जो n टू द पावर n होगा वो ग्रेटर देन होगा 2 टू द पावर n के। कब? फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2। अगर हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं n की वैल्यू 2, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 4, तो ये तो इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा, यानी अगर n हम 2 से
ऊपर लेते हैं यानी 3 लेते हैं, तब ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है। ठीक है, तो ये n टू द पावर n ग्रेटर देन 2 टू द पावर n कब होगा, जब n ग्रेटर देन 2 लेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम इसे 1/n टू द पावर n लिखें तो ये लेस देन हो जाएगा 1/2 टू द पावर n। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अब ये है हमारी un सीरीज और ये है हमारी vn। ठीक है, तो अब हम सीरीज ऑफ 1/2n के बारे में, अगर 2 टू द पावर n के बारे में अगर हम निकाल लें तो हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। अगर हम vn का निकाल लें बिहेवियर तो हम un के बारे में बोल सकते हैं वाई कंपैरिजन टेस्ट। तो सीरीज ऑफ 1/2 टू द पावर n, वी नो दैट इसका क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 टू द पावर 2 प्लस, तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इसका कॉमन रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है 1/2। ये देखा जाए ये एक तरह से ज्योमेट्रिक सीरीज है। क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसमें r की वैल्यू क्या है 1/2। तो अगर हमने सीरीज ऑफ रियल नंबर्स में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंस कब होती है, जब उसमें जो r की वैल्यू है वो लेस देन 1। तो ये 1/2 है, लेस देन 1 है, यानी ये सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज है। और ज्योमेट्रिक सीरीज अगर r लेस देन 1 होता है तो वो कैसे होती है, कन्वर्जेंट होती है। देन दिस इज कन्वर्जेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं, सीरीज ऑफ 1/2 टू द पावर n इज कन्वर्जेंट। तो वाई कंपैरिजन टेस्ट, वाई कंपैरिजन टेस्ट हम बोल सकते हैं कि 1 सीरीज ऑफ 1/n टू द पावर n इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। क्लियर? अब थर्ड टेस्ट इज लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो इफ सीरीज un and vn v2 positive term series such that to limit n tends to infinity un upon vn की वैल्यू भी होगी l। ये फाइनाइट होनी चाहिए और नॉन जीरो होनी चाहिए, राइट। जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn निकाले तो फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, देन सीरीज un and series vn converge or diverge together। ठीक है, तो हमें जब भी दो सीरीज ऐसी मिले और हम उनका जब ये un और vn निकालें तो हमें फाइनाइट वैल्यू मिले, तो जो दोनों सीरीज का जो बिहेवियर हो जाएगा वो सेम ही हो जाएगा, राइट। तो हम ये टेस्ट यूज करें, पहले एक एग्जांपल देख लें। हाँ, तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का ये एग्जांपल है। हमें टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज, हमें बताने की सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्स करेगी। ठीक है, तो हमें सीरीज दिया हुआ है, इससे nth टर्म निकालना है पहले। तो nth टर्म ऑफ द सीरीज यानी कि हमें क्या चाहिए, un चाहिए। क्या है, अरे यहाँ पर देखो ऊपर क्या आ रहा है 1 3 5 यानी अब 7 9, ऊपर ऑड पावर आ रही है, तो 2n - 1 हो जाएगा। n इक्वल टू 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 3, 3 रखो तो 5, राइट। अब नीचे देखो क्या आ रहा है 1 2 3 यानी कि n, फिर उसमें 1 ऐड करो, फिर उसमें 2 ऐड करो, ये होगी हमारी nth टर्म। क्लियर? तो अब un तो हमें पता है, लेकिन अब इसमें हम देखें तो इसमें हम कोई भी टेस्ट नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को भी हम पढ़ के आए, un के साथ हमें vn भी पता होना चाहिए, राइट। तो अब हम vn कैसे निकालते हैं, तो vn हमें खुद से एज्यूम करना होता है। तो जो un है ये सिमिलर टू क्या आ रहा है 2n टू द पावर n क्यूब, यानी कि सिमिलर टू आ रहा है 2 अपॉन n स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लेट vn क्या मान लें, हम 1 अपॉन n स्क्वायर। हाँ, तो un हमारे पास है, vn हमने एज्यूम कर लिया 1/n स्क्वायर। तो अब हमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से हमें क्या निकालना होगा, un अपॉन vn निकालना होगा, राइट। तो un अपॉन vn क्या हो जाएगा 2n - 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 1/n स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 2n - 1 इंटू n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2,
यहाँ n की 1 पावर कैंसिल हो जाएगी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, un/vn इज इक्वल टू n/n+1 2n-1/n+2। क्लियर, ये बचा हमारे पास। अब हमें क्या निकालना होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। un/vn हमें मिल गया है। अब हम यहाँ पर क्या करें, n कॉमन ले लो, यहाँ से n कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 1 + 1/n, यहाँ n कॉमन लेंगे क्या आएगा 2 - 1/n, n कॉमन लेंगे 1 + 2/n। ठीक, तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या निकालनी होती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un/vn निकालना होता है, राइट। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn की वैल्यू 2 आ रही है, नॉट इक्वल टू 0, यानी फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हमने पढ़ा था कि अगर इसकी फाइनाइट वैल्यू आती है तो ये दोनों ही सीरीज क्या है, या तो कन्वर्स करती है या डाइवर्स करती है। क्लियर, वो हम कैसे पता लगाएं। अब हमें सीरीज vn हमें क्या दी थी 1/n²। अगर हम यहाँ p सीरीज टेस्ट लगाएं तो ये सीरीज क्या है, इज कन्वर्जेंट। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर n⁻p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो जो ये सीरीज है कन्वर्जेंट है, तो देन सीरीज un भी होगी इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। क्लियर, कॉची एनाथ्रू टेस्ट क्या होता है, लेट सीरीज un is a positive term series such that un⁻1/n limit n tends to infinity un⁻1/n is equal to L, then first if L less than 1 then series is converge, then converge. If L greater than 1 then series diverge, and third is if L is equal to 1 then test fail। जो ये सीरीज है, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un⁻1/n इक्वल टू L है, तो जो अगर L की वैल्यू है वो लेस देन 1 आ रही है तो हम बोलेंगे सीरीज कन्वर्ज कर रही है, और L की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है देन वो डाइवर्स कर रही है, और अगर इक्वल टू 1 आ जाए तो वहाँ पर ये टेस्ट फेल होता है, हमें फिर दूसरा टेस्ट देखना होगा। क्लियर, तो ये होगा कॉची रूल एनाथ रूल टेस्ट। अब हम इसके एग्जांपल देखें। हाँ, तो क्वेश्चन दिया है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज गिवन। ठीक है, तो जब भी हमें nth टर्म इस तरह से दी हो n की पावर में n, तो हम वहाँ पर कॉची nth रूल टेस्ट लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर un की पावर 1/n करेंगे तो क्या हो जाएगा n⁻n अपॉन n+1/n। We can write n+1 की पावर n। क्लियर, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1/1+1/n⁻n, n कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ un की पावर 1/n इक्वल टू ये। अब मैं कौन सी nth रूट टेस्ट पर क्या है, वहाँ क्या होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे निकालना होता है, राइट। टेकिंग लिमिट, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर वी नो दैट कि 1/1+1/n⁻n क्या होती है 1/e। अब 1/e की वैल्यू हमेशा कैसे होती है लेस देन 1, बिकॉज e की पावर क्या हो जाती है 2.7 में कुछ समथिंग होती है, राइट। तो जो 1/e हो जाएगा 1/e होगा वो हमेशा लेस देन 1 आएगा। और कॉची nth रूट टेस्ट में हम पढ़ के आएंगे जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un⁻1/n की वैल्यू लेस देन 1 आए तो वो कैसा हो जाता है कन्वर्जेंट हो जाता है। देन जो ये सीरीज है वो कैसी होगी कन्वर्ज करेगी, राइट। क्लियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।